वर्कशीट है अब इस बार वर्कशीट नंबर 3। ये आई है आपकी चाल के ऊपर कि आपकी जो चाल है जिसे इंग्लिश में हम स्पीड कहते हैं, अगर आपको उसका मापन करना है, उसे नापना है तो आप किस तरह से करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपको इस वर्कशीट में चाल का सूत्र दिया गया है जिसे हम इंग्लिश में फॉर्मूला भी कहते हैं कि चाल अगर आपको नापनी है तो आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होगी अगर आपको चाल निकालनी है। पहला है दूरी और दूसरा है समय। अगर आपको दूरी मतलब किलोमीटर या मीटर में दी हुई हो और आपको समय पता हो, चाहे वो आपका मिनट में हो चाहे सेकंड में हो, तो आप उसकी चाल मतलब स्पीड निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपके कुछ बच्चों के यहाँ उदाहरण दिए हुए हैं कि एक बच्चा स्कूल पिकनिक के लिए जाते समय सोनिया ने बस द्वारा तय की गई दूरी पर ध्यान देने का फैसला किया, परंतु वह यह नहीं जानती थी कि इसकी गणना कैसे की जाती है। मतलब सोनिया है जो वो पिकनिक पर जा रही थी, तो उसने सोचा कि मैं स्पीड पर ध्यान देती हूँ और दूरी पर ध्यान देती हूँ कि वो कितना उसने डिस्टेंस कवर किया है, कितनी दूर था आपका जो पिकनिक की जगह थी। पर वो उसे पता नहीं था कि उसको कैलकुलेट कैसे करे, कैसे पता लगाए कि कितनी दूरी है। तो अगर आपको दूरी निकालनी है तो दूरी के लिए भी आपको इसी सूत्र को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। अगर आपको दूरी निकालनी है तो आपको उस वस्तु की जो भी आपकी दूरी निकालनी है, किसी भी चीज़ की तय की गई, चाहे वो बस हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे कोई इंसान हो, तो उस दूरी के लिए आपको दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। दूरी के लिए सूत्र होगा आपका चाल गुना समय। तो आपको उसके लिए चाहिए चाल, मतलब कितनी स्पीड से चल रही थी, कितने किलोमीटर प्रति घंटा थी या मीटर प्रति सेकंड थी, और दूसरा चाहिए समय कि कितने समय तक वो चीज़ चली, चाहे वो बस है चाहे वो ट्रेन है। इसी तरह से आपका जो तीसरा है, इसके बाद इन्होंने बात की गई है कि आपका उसके बाद बात की गई है कि दी गई चाल से हम किसी भी चलने वाली वस्तु की दूरी को कितने समय में तय करेगी ये भी पता लगा सकते हैं। तो अगर हमें किसी वस्तु का समय का पता लगाना है कि उसने कितने समय में इतनी दूरी या इतनी चाल से वो चली है, तो तब हम समय कैसे निकालेंगे। तो समय के लिए भी आपका सूत्र इसी सूत्र से तैयार हो जाएगा। उसमें आपको क्या करना है, अगर हमें समय निकालना है तो उसके लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहली है दूरी और दूसरी है समय। तो दूरी बराबर समय, दूरी बटा चाल करेंगे अगर हम, तो हमें समय का पता चल जाएगा। तो अब इस चीज़ों को निकालने के लिए हमारे वाहनों में जो आपकी गाड़ियाँ होती है, बाइक होती है, उनमें आपने देखे होंगे छोटी छोटी सी घड़ियाँ सी बनी होती है। तो उन घड़ियों को आपको दो नाम है उनके, एक होती है पथमापी और दूसरी होती है चाल मापी, जिसे इंग्लिश में स्पीडोमीटर, और जो आपकी पथमापी है उसे इंग्लिश में ओडोमीटर भी कहते हैं। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि आपकी ये क्या होती है। पहला है आपकी चाल मापी, जिसे हम स्पीडोमीटर भी कहते हैं। चाल का मतलब होता है स्पीड, और मापी मतलब मापने वाला, नापने वाला। तो स्पीडोमीटर क्या होता है, ये आपकी जो गाड़ियाँ होती है, मोटरसाइकिल, स्कूटर वगैरह, इसके डैशबोर्ड पर जो उनके ऊपर बोर्ड बना होता है ना, जहाँ पर घड़ियाँ होती है, उस पर आपने एक घड़ी जैसी देखी होगी। उसके कोने पर आपने देखा होगा क्या लिखा होता है, किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा आपकी किसके लिए यूज़ होता है, चाल के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में स्पीड भी कहते हैं। तो स्पीड अगर हमें किसी की पता लगानी है तो वो किससे निकालते हैं, हम चाल मापी से। और चाल मापी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपका स्पीडोमीटर। तो इसे हम किलोमीटर प्रति घंटे में नापते हैं, इससे हम स्पीड। दूसरा है आपके वाहनों में एक और दूसरा मीटर लगा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ओडोमीटर। दूसरा हमारे वाहनों में क्या लगा होता है, एक दूसरा मीटर होता है जिसे हम क्या किस नाम से जानते हैं, ओडोमीटर से। तो ओडोमीटर क्या होता है, ये वाहन द्वारा तय की गई दूरी नापता है कि कितने किलोमीटर वो चल चुकी है। आपकी गाड़ी है चाहे वो आपकी बाइक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पथमापी। पथ का मतलब क्या होता है, रास्ता। तो उसने कितना रास्ता मतलब कितना
डिस्टेंस उसने कवर किया है उसे हम कहते हैं पथमापी या फिर ओडोमीटर। अब इसे हम नापते हैं, ये किस में नापा जाता है आपके नॉर्मली किलोमीटर में होता है, वो जो घड़ियों में आपके बने होते हैं किलोमीटर्स में ही शो होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी डिस्टेंस को शो करते हैं। अब आपके इससे कुछ प्रश्न दिए गए हैं आपकी वर्कशीट में कि आपको उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है आपका, क्या आप जानते हैं एक उपकरण जो किसी गतिमान वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। तो दूरी को मापने वाले हमने अभी पढ़ा है कि उस उपकरण का नाम क्या होता है, दूरी वाले के लिए क्या नाम होता है, उसका नाम होता है आपका पथमापी। दूरी वाले के लिए नाम क्या होगा, पथमापी। तो पहले का आंसर आपका क्या आ जाएगा, पथमापी। और इंग्लिश में उसे बोलते हैं ओडोमीटर, ODOMETER, ओडोमीटर। ठीक है। अब इसी तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि आपका जो चाल मापी होता है यंत्र किसी गतिमान वाहन की गति को किस में नापता है। तो गति को किस में नापा जाता है, अभी हम पढ़ चुके हैं। तो गति को किस में नापा जाता है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, सेकंड का किलोमीटर प्रति घंटा, जिसे इंग्लिश में हम इस सिंबल से बताते हैं किलोमीटर पर आवर। तीसरा है वाहन द्वारा तय की गई दूरी। अब इसके बारे में आपका तीसरे में क्वेश्चन पूछा गया है कि वाहन द्वारा तय की गई दूरी ये हम किससे पता लगा सकते हैं। अब इसके बारे में क्वेश्चन है। तो अभी हम तीसरा क्वेश्चन है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी किसके बराबर होती है। तो दूरी निकालने के लिए हम सूत्र पढ़ चुके हैं कि दूरी किसके बराबर होती है, चाल गुना समय। तो यहाँ आपकी खाली स्थान है तो उस खाली स्थान में क्या आएगा, चाल गुना समय। और चाल को हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, स्पीड। तो इंग्लिश वालों को अगर लिखना है तो आप स्पीड लिखोगे, स्पीड इनटू टाइम होता है आपका ये फॉर्मूला। और अगर आपका हिंदी में लिखना है तो वो क्या होगा, चाल गुना समय। वो डिस्टेंस निकालने के लिए होता है। दूरी को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिस्टेंस। ठीक है। अब उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है आपका, उसमें उन्होंने समय के सूत्र के बारे में बात की है। तो समय का सूत्र हम नीचे पढ़ चुके हैं। समय बराबर किसके होता है, दूरी बटा